नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तुलसी। आज मैं आपको बहुत ही हार्ट टचिंग और इमोशनल कहानी सुना रही हूँ। 6 साल तलाक को हो चुके ये पति पत्नी अचानक ट्रेन में मिल जाते हैं। इनका मिलना इत्तेफाक कहें, भाग्य कहें या नियति कहें, जो भी कह सकते हैं। ये लोग जब एक दूसरे को देखते हैं तो एक दूसरे का हाथ थामे घंटों खामोशी से बहुत सारे आंखों में सवाल लिए एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं। कभी नजरें चुराते, कभी मिलाते हैं, कभी खामोश हो जाते हैं और फिर गले लग के जो ये अपने 6 साल की इन्होंने जो वेदनाएं, जो पीड़ा, जो तन्हाई जो महसूस की और जो इतनी तकलीफें उठाई, उनका सारा कुछ जो दर्द सीने में छुपा के रखा था, वो सब सीने से लग के एक दूसरे के गले लग के ये जो रोते रहते हैं और फिर से अपनी अपनी गलतियों को मानकर स्वीकार करके एक दूसरे को अपनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ये एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि अब हम कभी अलग नहीं होंगे। अभी तक हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ है, जितना कुछ भी हमने सहा है, उन सबको भुलाकर हम फिर से एक नई कहानी शुरू करेंगे, नया जीवन शुरू करेंगे। तो ये कहानी है उत्तर प्रदेश के लखनऊ की। लखनऊ जा रही ट्रेन लखनऊ से एक स्टेशन पहले रुकती है। यहाँ एक राजेश नाम का युवक तीसरी सीट पर सो रहा था रिजर्वेशन वाली बोगी में। और लखनऊ आने से पहले एक स्टेशन पर ये ट्रेन जैसे ही रुकती है, यहाँ एक लेडीज चढ़ती है इस ट्रेन में, जो कि लखनऊ ही उसे जाना था, इसका रिजर्वेशन नहीं था। ऐसे ही ये चढ़ जाती है और नीचे वाली सीट पे बैठती है। ट्रेन चलने लगती है। तभी ये राजेश नीचे झांक के देखता है और पूछता है, ये कौन सा स्टेशन है, लखनऊ आया क्या? तब कुछ लोग कहते हैं नहीं। और जैसे ये महिला ऊपर की तरफ देखती है, राजेश की इसमें नज़र पड़ती है। ये उसकी तलाकशुदा पत्नी जो 6 साल से उससे मिली नहीं थी, इसकी नज़र राजेश पे पड़ती है और राजेश की नज़र कविता पे पड़ती है और ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं। कविता जल्दी से उसे देखकर खिड़की की तरफ बाहर देखने लगती है और राजेश ऊपर वाली सीट से उतर के नीचे आता है। नीचे और भी एक दो लड़के बैठे हुए थे। वह उनसे रिक्वेस्ट करता है कि आप ऊपर वाली सीट पे चले जाइए, मुझे इनसे कुछ बात करनी है। तब वो लड़के मान जाते हैं और ऊपर वाली सीट पे चढ़े जाते हैं। यहाँ राजेश कविता के बगल में बैठ जाता है, जो कविता उससे नज़रें चुरा रही थी, खिड़की के बाहर देख रही थी और अपने हाथों से अपने साड़ी का पल्लू घुमाए जा रही थी, जैसे उसके मन में तमाम प्रकार की हलचल, एक्साइटेडमेंट और सवाल और बहुत सारा डर, ऐसे वो थोड़ी सी डरी सहमी सी खिड़की की तरफ देख रही थी कि अब जाने क्या बातचीत होने वाली है। राजेश कहता है, तुम कैसी हो? कविता अपनी कपकपाती आवाज में कहती है, जी मैं ठीक हूँ। राजेश कहता है, तुम्हें क्या हुआ है? जब हमारा तलाक हुआ था तब तुम्हारा शरीर भरा हुआ था, तुम बहुत अच्छी लगती थी, कलर भी साफ था। आज तुम बिल्कुल साधारण सी साड़ी, जो 100-150 की आती है, साधारण सी साड़ी, साधारण सा कपड़ा और साधारण सा शरीर, जो एक बीमार सा था, एक सांवली सी औरत जो हीन दीन है, जिसकी स्थिति कुछ ऐसी लग रही थी कि ये बहुत ज़्यादा परिस्थिति की मारी हुई औरत है और बहुत ज़्यादा असुविधाओं के साथ अपना जीवन यापन जैसे तैसे कर रही है। राजेश कहता है, तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हुई है? तुम कहाँ जा रही हो? क्या तुमने शादी की है? वो राजेश की तरफ थोड़ा देखती है कविता और कहती है, नहीं। तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई है? तुम कहाँ जा रही हो? वो कहती है, मैं यहीं रहती हूँ, सरकारी स्कूल में मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हूँ, 10,000 रुपये मुझे मिलते हैं, किराए से अलग रहती हूँ। मैं अपनी माँ को देखने जा रही हूँ लखनऊ, क्योंकि मेरी माँ की तबीयत खराब है। राजेश कहता है, क्यों, तुम अपनी माँ के साथ नहीं रहती? तब कविता बताती है कि तलाक के बाद मैं अपनी माँ के साथ रहने के लिए आई थी। भैया भाभी भी थे, घर में लड़ाई झगड़े होते थे, मेरी वजह से मोहल्ला पड़ोस में बातें होती थी, रिश्तेदार कानाफूसी करते थे। मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लगा और मैं अलग से यहाँ किराए से कमरा लेके रहने लगी। लखनऊ से 25 किलोमीटर दूर मैं यहाँ रहती हूँ और यहाँ ही प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हूँ और यहाँ ही मैंने एक कमरा लेके रखा है, जिसमें मैं अपना साधारण सुविधाओं के साथ गुजर बसर कर रही हूँ।
इस पर राजेश कहता है कि ऐसी बात है, जब हमारा तलाक हुआ था तब जज साहिब ने तुम्हें 30 लाख रुपए देने के लिए कहा था और मैंने इसके लिए मंजूर भी कर लिया था। पैसों की कोई कमी नहीं थी। अगर वो 30 लाख रुपए तुम ले लेती तो तुम अपना खुद का स्कूल बना सकती थी, उसकी प्रिंसिपल बन सकती थी, लेकिन तुमने वो पैसे लेने से मना कर दिया था। क्यों? तब कविता बताती है कि तुम्हारी हरकतों की वजह से, तुम्हारे नशा करने की वजह से, तुम्हारी रोज रोज की लड़ाई झगड़ा करने की वजह से हमारा तलाक हो गया था। अगर मैं तुम्हारे दिए हुए पैसे ले लेती और उससे कामकाज करती तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाती, क्योंकि हमेशा मुझे ऐसा लगता कि आज भी मैं तुम्हारी ही एहसानों तरह जी रही हूँ, तुम्हारा दिया हुआ ही खा रही हूँ। इसलिए ना मैंने अपने माता पिता से कुछ लिया, ना मैंने तुम्हारे दिए 30 लाख रुपए लेने से के लिए हामी भरी। मैं अपना खुद का कमा रही हूँ और खा रही हूँ और आराम से किराए के कमरे में रह रही हूँ। तब इतने में थोड़ी स्टेशन आउटसाइड गाड़ी रुकती है और एक कुल्फ़ी वाला बाहर खड़ा था, कुल्फ़ी बेच रहा था। राजेश कहता है, कुल्फ़ी खाओगी? कविता सिर हिला देती है। राजेश कहता है, कुल्फ़ी तो तुम्हारी फेवरेट है। कविता कहती है, ठीक है, लेकिन इसके पैसे मैं दूंगी। राजेश मान जाता है, कुल्फ़ी ले लेते हैं, दोनों कुल्फ़ी खाते हैं और कहते हैं कि अब तुम। फिर कविता पूछती है, क्या तुमने शादी की? राजेश कहता, नहीं, मैंने भी शादी नहीं की। फिर कविता कहती है, माँ कैसी है? माँ यानी राजेश की माँ, उसकी सास। राजेश कहता है, माँ तुमसे बहुत प्यार करती थी। जब हमारा तलाक हुआ तुम मायके आ गई, तब माँ तुम्हारी याद करती रहती और हमसे कहती, जाओ बेटा कविता को वापस ले आओ। पर माँ को नहीं पता था कि तलाक के बाद पत्नी वापस नहीं आती, घर नहीं आती। माँ तुम्हारी चिंता में बीमार हो गई और उसकी मौत हो गई। माँ के जाने के बाद, तुम्हारे जाने के बाद मैं बहुत अकेला हो गया। मैंने शराब पीना छोड़ दिया, जुआ खेलना छोड़ दिया और जो भी मेरे अंदर गलत आदतें थी वो मैंने सब कुछ छोड़ दी। कविता कहती है, काश तुमने ये सब कुछ पहले ही छोड़ दिया होता। तुम नहीं जानते तुम्हारे बाद और तुम्हारे साथ मुझ पर क्या बीती है। हमारी 5 साल की शादी हो चुकी थी और 6 साल तलाक को हो चुके हैं। इस दरमियान हमारे 8 साल और 10 साल का बच्चा होता। शादी के 1 साल बाद मैं प्रेग्नेंट हुई। मेरी प्रेगनेंसी कैंसिल हो गई, मुझे अबॉर्शन हो गया और मेरी तबीयत ख़राब हुई। उसके 2 साल बाद मैं फिर से प्रेग्नेंट हुई और मेरा फिर से अबॉर्शन हो गया। मेरे 2 बार मिसकैरेज हो गए। मेरी तबीयत ख़राब, तुम्हें इसके बारे में कुछ भी अंदाज़ा नहीं है। इसके बाद मेरी हालत बिगड़ती गई, तलाक हो गई। घर परिवार में भी लड़ाई झगड़े के कारण मैं यहाँ अलग सलग रह रही हूँ। मैं कितनी मुसीबत, चिंता, परेशानियों से यहाँ रह रही हूँ। और जब मेरा 2 बार अबॉर्शन हुआ, 2 बार मिसकैरेज हुआ, उसी से मेरा ये ऐसा शरीर हो गया है। राजेश बहुत शर्मिंदा होता है, कुछ नहीं कहता, अपना सिर झुका लेता है और कहता है, तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया है, मुझे इस बारे में कुछ जानकारी ही नहीं थी। इतने में लखनऊ आ जाता है। दोनों स्टेशन पर उतरते हैं और राजेश उससे लखनऊ स्टेशन आ जाती है, वापस उतर जाते हैं और राजेश पूछता है, वापस कब आओगी? कविता बताती है, कल सुबह 8 बजे। राजेश कहता है, मैं इंतज़ार करूँगा। तब कविता कहती है, नहीं, मैं तो जनरल में आने जाने वाली हूँ, तुम तो रिजर्वेशन में आते जाते हो, मेरा इंतज़ार मत करना, चले जाना। ऐसा कहकर कविता अपने घर अपनी माँ को देखने चली जाती है। राजेश को भी कुछ काम था, वो भी निकल जाता है। 8 बजे ट्रेन थी। राजेश 7 बजे ही पहुंच जाता है और बैठ के कविता का इंतजार करने लगता है। कविता 8 बजे नहीं आती है। राजेश की ट्रेन आती है, चली जाती है। 9 बज जाते हैं, कविता नहीं आती। 9:30 बजे कविता आती है। स्टेशन पे राजेश उसका इंतजार कर रहा था। कविता कहती है, तुम गए नहीं, तुम्हारी ट्रेन तो 8 बजे थी। राजेश कहता है, नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, चलो कुल्फ़ी खाते हैं। कविता कहती है, नहीं, मेरा मन नहीं है। राजेश पूछता है, माँ कैसी है?
कविता कहती है ठीक है। राजेश कहता है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ ही जाना चाहता हूँ। इतने में 10 बजे दूसरी ट्रेन आती है, दोनों बैठ जाते हैं और यहाँ खामोशी से दोनों कुछ एक दूसरे से कहना चाह रहे थे, समझना चाह रहे थे। राजेश को भी अपनी गलतियों का एहसास था, शायद वो मन ही मन उससे कहना चाहता था कि घर चलो, मेरे साथ चलो, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ, मुझे माफ़ कर दो और हम फिर से नई तरीके से ज़िंदगी जिएंगे। लेकिन राजेश खामोश कुर्सी पे बैठा, बाजू में कविता बैठी। राजेश उससे कहता है कि अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं एक बात कहूँ, क्या तुम मुझे माफ़ कर सकती हो? मेरे साथ फिर से जीवन जीने की चाह रखती हो? क्या अपने घर चल सकती हो? कविता कुछ नहीं कहती, राजेश के सिर कंधे पे सिर रख लेती है और रोने लगती है। राजेश का हाथ पकड़ के वो दोनों हाथों से दबाती जाती है, रोती है। राजेश भी कुछ नहीं कहता। कविता जब 10-15 मिनट तक सिर कंधे पे रखे रोती रहती है और ट्रेन जल्दी जाती है। इतने में जिस स्टेशन से वो चढ़ी थी, जहाँ वो काम करती थी, वो स्टेशन आ जाता है। राजेश कहता है तुम्हारा स्टेशन आ गया है। लेकिन कविता वहाँ उतरती नहीं है, राजेश के कंधे पे सिर रखे रोती रहती है और ट्रेन छूट जाती है। फिर कविता कहती है, एक गहरी सी सांस लेती है, अपने आंसू अपना मुंह पोंछते हुए कहती है, अब मुझे यहाँ नहीं उतरना है, अब मुझे आपके साथ ही जाना है, आपके साथ ही रहना है। अब मुझे अपनी एक नई दुनिया, एक नया घर गृहस्थ बसाना है। दोस्तों, ये जो कहानी है, ये पति पत्नी कई मोड़ पर किसी छोटी मोटी गलतियों के कारण अलग हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही अपने पार्टनर के साथ कुछ दिन दूर रहते हैं, तब उन्हें अपनी अपनी गलतियों का एहसास होता है और अपने पार्टनर के होने की ना होने की वैल्यू पता चलती है। और तब उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं से वो पल वापस आ जाएं, जब मेरा पार्टनर मेरे सामने आ जाए और हम अपनी अपनी गलतियां स्वीकार करके फिर से एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर दें। पति पत्नी के रिश्ते में छोटी मोटी नोक झोंक तो होती रहती है। अगर नोक झोंक ज़्यादा बढ़े तो भले कुछ दिन के लिए अलग हो, लेकिन ये तलाक वलाक ये सारी चीज़ें मत अपने जीवन में अप्लाई करो। कोशिश करो कि आपस में बैठकर एक दूसरे के साथ जो भी मैटर है उसे सॉर्ट आउट करो और खुशी से अपना जीवन जियो। रिश्तों को थोड़ा सा समय दो, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, जितना आप समय देंगे, जितना आप उसमें थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, कॉमन सेंस से चलेंगे, थोड़ा सा जब किटपिट होती है, मनमुटाव होता है, तो भले 1-2 महीने के लिए आप अपने अपने रास्ते चले जाएं, अपने अपने रिश्तेदारों के साथ रहें, लेकिन अपने जो आंतरिक अपने आपसी संबंध की जो भी आपकी कड़वाहट है, जो भी तनाव